बस मैं पहुंच जाऊंगी ना, मैंने तुमको बोला ही तो था मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। मैडम साइन करके जाइए। हाँ बस मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ। अरे मैडम कर दीजिए ना। मैं 1 मिनट में कॉल करती हूँ। जब मैंने बोला मैं 5 मिनट में आ रही हूँ तो क्या साइन कर दी, समझ में नहीं आता एक बार में? सिर्फ 5 मिनट के लिए जा रही हूँ, बोला ना मैंने अभी। अरे मैडम कर दीजिए ना, बस 2 मिनट लगेगा साइन करने में। आप लोग साइन नहीं करती हैं, बड़े साहब मुझ पे गुस्सा करते हैं, और आप 5 मिनट के लिए बोल के जाते हैं, आधे घंटा नहीं आता है कोई भी। आप हैं और भी लोग हैं, 5 मिनट बोल के चले जाते हैं और सर मेरे पे गुस्सा करते हैं। भैया क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने बोला ना मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, मतलब 5 मिनट में आ जाऊंगी। आती हूँ मैं 5 मिनट में। मैडम जी जब 5 मिनट में आ ही जाइए तो आप साइन करने में क्या दिक्कत हो रही है? आप 5 मिनट में आइएगा, आधे घंटे में आइए, चाहे 1 घंटे में आइएगा, लेकिन साइन कर दीजिए ना मैडम। साइन करना है ना, ला साइन करती हूँ, ला पकड़, कर दिया साइन। अरे मैडम आपने ये क्या कर दिया? जवान लड़ाएगा है? जब तुझे बोल दिया 5 मिनट में आ रही हूँ, तो समझ में नहीं आती है? बदतमीजी में बदतमीजी करे पड़ा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? सर मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे टोक लगा रहा है। इतनी देर से मेरे से बदतमीजी कर रहा है, मुझसे इतनी देर से बदतमीजी करे पड़ा है। मैं मना कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। नहीं साहब, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। आपने ही तो कहा था साहब कि ऑफिस टाइम में कोई बाहर जाता है तो उसके सिग्नेचर करा लिया करो। बस मैं अपना काम कर रहा था। अगर मैं सिग्नेचर ना कराता ना तो आप मेरे पे गुस्सा करता। मैडम जी से मैंने सिग्नेचर करने के लिए बोला तो इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मार दिया, और साहब देखिए कागज़ भी फाड़ के फेंक दिया, वही जिस पे सिग्नेचर मैं कराता हूँ। गौरी, मैंने ही आंसू से कहा था कोई भी अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर जाएगा तो उसके सिग्नेचर करवा लेना। और तुमने क्या किया? इसके साथ बदतमीज बात की। ये मैंने ही कहा था उससे ये काम करने के लिए। सर मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर जा रही थी। गौरी, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। जल्दी से आंसू से माफी मांगो। बट नहीं, सॉरी बोलो उसको। सॉरी। और कोई कहीं नहीं जाएगा, अंदर चलो। मैंने कुछ कहा ना, अंदर चलो। और आंसू तो बैठ के अपना काम करो। मैडम आपने मुझे बुलाया? मैंने नहीं तो। लेकिन आवाज तो आई थी मैडम। शायद बॉस ने बुलाया होगा अंदर। जाओ अंदर जाके देख के आओ एक बार। ठीक है मैडम। मैडम बॉस के कैबिन में तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? हो सकता है बॉस मीटिंग में गए होंगे। कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम देखो बाहर। ठीक है मैडम। जाओ। मुझसे बदतमीजी की थी ना इसने, मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। इसके चक्कर में बॉस ने मुझे डांटा था। अब मैं इसको बताती हूँ कि बदतमीजी होती क्या है। इसको 2 दिन के अंदर यहाँ से नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। गौरी। यस सर। ये बताओ, मेरे कैबिन में 1 लाख रुपए रखे हुए थे, वो कहाँ है? कैबिन में 1 लाख रुपए? सर मैं तो आपके कैबिन में आज गई भी नहीं हूँ। अरे तुम्हारे अलावा मेरे कैबिन में कोई जाता ही नहीं है। सर बट आज मैं मॉर्निंग से ही आपके कैबिन में नहीं गई, मैं तो यहीं बैठी हुई हूँ। यार तुम कैबिन में नहीं गई तो कौन गया है? उसमें 1 लाख रुपए थे, मुझे किसी को देने हैं। सर मैंने आशु को आपके कैबिन में जाते हुए देखा था। अरे आशु मेरे कैबिन में क्यों जाएगा? वो तो कभी नहीं जाता है। सर मैं यहीं बैठी हुई थी, मैंने आशु को देखा था, वो आपके कैबिन में गया था। अरे आशु ऐसे काम ही नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार लड़का है। मैं उसको जानता नहीं हूँ क्या? सर मैंने उसको रोका नहीं अंदर आने से, मुझे लगा उसे आपसे मिलना होगा। अरे जब मैं हूँ ही नहीं कैबिन में तो वो कहाँ से मिल लेगा मुझसे? सर वो चीज मुझे पता ही नहीं थी क्योंकि आके आप नहीं है आज ऑफिस यार में। वो 1 लाख रुपए के ना बहुत जरूरी काम है, मुझे एक पार्टी को देना मुझे। सर मैं आपको बता रही हूँ ये चोरी आशु ने ही करी है। नहीं यार, मैं आशु को अच्छे से जानता हूँ। सर आप सोचिए 1 लाख रुपए देके किसकी नीयत नहीं डोलती है, वो भी इन गरीब लोगों की। इनके लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे को ये यकीन ही नहीं हो रहा है क्योंकि आशु बहुत ईमानदार लड़का है। वो आज से नहीं, हमारे यहाँ 10 साल से काम कर रहा है। सर पैसों की ईमानदारी आजकल किसी के अंदर नहीं है। पैसा देखते ही नीयत डोलती है आजकल लोगों की, और वो भी इतने गरीब और छोटे लोगों की तुरंत नीयत डोलती है। सर पर ऐसे तो किसी के ऊपर इल्जाम भी नहीं लगा सकते ना। सर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आज का सीसीटीवी कैमरा चेक करके बताती हूँ। सर ये देखिए, मैंने आपसे कहा था आशु आपके कैबिन में गया था। सर ये देखिए। पर आशु ऐसा काम ही नहीं कर सकता है, वो इतना ईमानदार लड़का है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। कितने सालों से मेरे कंपनी में काम कर रहा है। उसको कोई भी दिक्कत होती थी ना, उसके पैसे तो मैं ही दे देता था।
सर आज तक उसने आपके कैबिन में 1 लाख रुपए रखे देखे भी तो नहीं थे। आप भी तो पहली बार छोड़ गए ना अपने कैबिन में, और वो आज ही आपके कैबिन में क्यों गया? और उससे तो पता होगा ना कि आप ऑफिस में नहीं है। आप गए तो गेट से ही थे और वो तो वहीं बैठा रहता है। आई एम श्योर सर उसी ने आपका पैसा चुराया, वरना वो क्या कर रहा था आपके कैबिन में? पर गौरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आंसू ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि आंसू ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की ऑफिस के अंदर। और कभी कोई दिक्कत होती थी मुझसे कितनी बार बोला कि सर मुझे फैमिली में पैसे देने, मुझे घर पे भिजवाने, किसी को भी पैसे देने हो तो वो आके डायरेक्ट मुझसे मांगता था। पर ये चोरी, ये मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आंसू चोरी भी कर सकता है। सर आपके सामने है सबूत, ये देखिए आप आपके कैबिन में पूरे दिन देखिए आप, कौन गया है सर? सिर्फ और सिर्फ आशु गया है, उसके अलावा कोई भी नहीं गया आपके कैबिन में आज। क्या करे? अच्छा गौरी, एक काम करो, लैपटॉप लो और मेरे साथ चलो, मैं आंसू के बच्चे को बताता हूँ। उसने जो चोरी की है ना 1 लाख रुपए, तुम्हें पता है 1 लाख रुपए मेरे लिए कितने हैं? मेरे को एक पार्टी को देने हैं। अगर वहाँ पैसे नहीं पहुंचेंगे ना तो पूरी डील कैंसिल हो जाएगी। सर उसको नौकरी से ही निकाल दीजिएगा आज आप। चलो मेरे साथ। ओके सर। आंसू, अरे पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे सर? वही जो मेरे कैबिन में 1 लाख रुपए रखे थे, तूने कहाँ चुरा के रखे हैं उसको? अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? सर यही कहीं होंगे, इसका बैग कहाँ है? ये रहा सर, इसी में होंगे पैसे। कहाँ रखे हैं अगर पैसे निकल आए ना आंसू तो सोच लेना। ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? सर मैं नहीं जानता ये पैसे मेरे बैग में कैसे हैं। मैंने कोई साहब चोरी नहीं की। आपको तो पता है मैं कितनी ईमानदारी से साहब काम करता हूँ। अबे निकले तो तेरे बैग से है ना, बता कहाँ से चोरी किया तूने पैसे? सच में साहब मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये इतने ढेर सारे पैसे मेरे बैग में कैसे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। मेरे कैबिन में तू गया था, लैपटॉप में ना तेरी सीसीटीवी कैमरा है, उसमें तेरी रिकॉर्डिंग आई है पूरी। तू मेरे कैबिन में जाके पैसे चुरा रहा है। तू ये एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे कोई कमी रखता था क्या मैं? अरे नहीं साहब, कैबिन में तो मैम ने बोला था कैबिन में जाने के लिए, इसलिए गया था। लेकिन जब मैं कैबिन झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो तुम? सर ये जब फंसते हैं ना गरीब लोग, पहले तो चोरी करेंगे उसके बाद दूसरा। आंसू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? साहब मैंने जब चोरी नहीं की तो मुझे कैसे पता होगा कि ये पैसे मेरे बैग में कैसे हैं? मेरा यकीन करिए मैंने सच में कुछ नहीं किया है साहब। तुम ऐसे नहीं मानोगे, जब तक तुमको नौकरी से निकालना पड़ेगा ना तब तक तुम नहीं मानोगे। अरे नहीं साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए। बहुत गरीब घर से हूँ, मेरी नौकरी के ही। गरीब घर से हो फिर भी चोरी करते हो? शर्म नहीं आती चोरी करते हुए किसी और चलो ऑफिस में? निकलो नौकरी से। तुम गौरी, तुम निकलो यहाँ से। सर पैसे तो इसने चुराए हैं ना। किसने पैसे चुराए ना मुझे अच्छे से पता है। मेरे ऑफिस में ना एक हिडन कैमरा लगा हुआ है, क्या किया है क्या नहीं किया है सब पता चल गया है मुझे। और तुम इस गरीब को फंसाना चाहती हो, किस लिए? क्योंकि तुम्हारी उसने बेइज्जती कर दी। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाती, इसने बेइज्जती नहीं की थी, बेइज्जती मैंने की थी। क्या मुझे ऑफिस से निकलवा दोगी तुम? अरे तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए, इस बेचारे की सैलरी 10,000 रुपए। इसने जो करा ना वो मेरे कहने पे किया है, ना कि अपने मन से किया है। और तुम इसको फंसाने के चक्कर में थी। सर वो अरे जाओ, मैं मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है आज के बाद। और आज के बाद इस ऑफिस की तरफ देख भी मत लेना तुम। मैं जैसी लड़कियां अगर इस ऑफिस में रहेंगी ना, मेरे ऑफिस का नाम खराब हो जाएगा। सॉरी सर, प्लीज सर आप मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं सुनना है। गौरी निकलो यहाँ से, बोल दिया ना, निकलो यहाँ से। और आंसू, मुझे माफ कर देना यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता तुम बहुत ईमानदार हो और जो मैं बोलता हूँ वही तुम करते हो, पर ये लड़की की वजह से ना मुझे तुम्हारे ऊपर शक करना पड़ा। मैं क्या करता, मुझे जो दिखा मैं आके बोला। पर मुझे अच्छी बात यह है ना कि मेरे ऑफिस में एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। अगर वो ना होता ना शायद तुमको भी मुझे ऑफिस से निकालना पड़ता, क्योंकि 1 लाख रुपए ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे आज के लिए। जी साहब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन साहब मैं तो अपनी नौकरी हमेशा ईमानदारी से करता था। और मैम साहब भी मुझसे कुछ भी बोलती थी मैं तुरंत कर देता था। लेकिन मैम साहब को पता नहीं मेरे से क्या ही दुश्मनी थी, मैंने आज तक तो उनका कभी बुरा ही नहीं चाहा। जो कुछ भी बोलती थी मैं तुरंत कर देता था। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चीज़ें समझता हूँ। वो ना तुमसे बदला लेना चाहती थी, तुमने एक दिन उसको नीचे रोक लिया था, उसी चक्कर में तुम्हें फंसा के ना नौकरी से निकलवाना चाहती थी। मैं अच्छे से जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। इसकी सच्चाई तो सामने आ गई। अगर ये लड़की कल को और कोई बड़ा कांड कर देते तो मेरी कंपनी तो खराब हो जाती, डूब जाती। जी साहब चलो ठीक है साहब। कोई बात नहीं, तुम अच्छा खाना खाओ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें। तुम अपना खाना खाओ और खाना खा के अपने काम पे चले जाना, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक। बताओ, भलाई का ज़माना ही नहीं है। मेम साहब का मैं तुरंत काम कर देता था
और ये मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए क्या क्या प्लान कर रही थी। वो तो साहब के रूम में हिडन कैमरा ना लगा होता तो आज तो मेरी नौकरी गई थी। क्या ही खाना खाऊं, अब घर ही जाके खाऊंगा।